पहला प्रश्न है यहाँ पर, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी कोल्डिहवा से मिले हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 आपका दिया गया है, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आपका दिया गया है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुइस ई वाटरमैन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 आपका दिया गया है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंस्टॉलेशन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 आपका दिया गया है, संसद में हिमालय निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आपका दिया गया है, राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपका 10 दिया गया है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो प्रश्न संख्या 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रग्बी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 13 नंबर का आपका है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपका दिया गया है, राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल सरकार का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपका दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 16 आपका दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो क्या कौन सी संस्था है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल कहलाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन सूक्ष्म नलिका प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लोटिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है,
वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो 19 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के शहर में स्थित है? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेलग्रेड में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घड़ियाल के संरक्षण हेतु है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो 25 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन डी। 26 नंबर का प्रश्न आपका है, युआन किस देश की मुद्रा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन की। अगला है 27 नंबर का प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां डैश द्वारा होती हैं? तो किसके द्वारा होती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक कोषीय प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, 30 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में निम्न में से कौन जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजन कंपनी का CEO पद संभाला? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडी जेसी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन ने। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्डेमम पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 2000 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो 34 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 आपका दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आपका दिया गया है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थे? 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कराची, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल से संबंधित है। तो ये थे आपके 38 क्वेश्चंस जो है आपके जीके के थे। अब आइए देखते हैं इसमें सामान्य हिंदी का प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है, ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर आवा दिया गया है तो आप सभी को बताना है। 114 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 114 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा लावा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पर 115 नंबर का प्रश्न है, हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन अर्थ देता है? हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन अर्थ देता है? 115 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आहार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार में जब आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा। तो आहार का मतलब क्या होता है, भोजन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है 116 नंबर का प्रश्न है, अतनु का पर्यायवाची शब्द है। 116 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामदेव। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न आपका है यहाँ पर, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभवहीन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। 118 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ बैठा नहीं जाता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है आपका यहाँ पर, इनमें से तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है। 119 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुल्यता सूचक शब्द है। प्रश्न संख्या 120 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो 120 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न आपका है, लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। 121 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लड़कपन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। 122 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मनो अनाज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 123 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जमीन। ऑप्शन बी। 124 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। 124 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, अनुशासन। अनुशासन रूढ़ शब्द है, तो 125 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुशासन शब्द है तो आपका यौगिक शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो 126 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुस्तक। नेक्स्ट है 127 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो 127 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। 128 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, देवनागरी लिपि में कुल उपविसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने गए हैं। तो 128 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, पेड़ से फल गिरते हैं वाक्य में से कौन सा कारक कहा जाएगा। तो 129 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपादान। 130 नंबर का प्रश्न आपका है, नीचे दिया गया वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। ज्ञात कीजिए, नीचे दिया गया वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। नवीन ने भागकर बस पकड़ी। तो 130 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी पूर्वकालिक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। यदि वर्षा होती तो उस समय पर फसलें पक जाती। तो 131 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 132 नंबर का, नीचे दिए गए समुच्चय बोधक शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं ज्ञात कीजिए। जैसे इसलिए, अतः, अतएव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 132 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा परिणाम दिखाने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का ऑप्शन बी। 133 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, यथोचित शब्द का संधि विच्छेद है। तो 133 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यथाधन उचित। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, मछली के समान आँख वाली के लिए एक शब्द है। तो 134 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीनाक्षी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 135 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा आपका व्यष्टि। ऑप्शन डी। 136 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, ठीक ठाक न्याय हो जाने के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तो 136 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ऑप्शन बी। 137 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर कर का मन का डारी के मन का मन का फेर। उक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो 137 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन सी। 138 नंबर का प्रश्न है आपका, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो 138 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 138 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन।
139 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, अंश अंश का क्रमानुसार अर्थ है। तो 139 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग कंधा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर का प्रश्न आपका है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। 140 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 141 से 145 तक यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। आपका पैसेज है, अनुशासन बाह्य नहीं भीतरी नियंत्रण है, वह भीतर से बांधता है, भीतर से बांधना धर्म से संभव है, धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है, वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मानदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सके। स्व को पर से पीछे रखने पर ही ये संस्कार सध सकते हैं। इसके लिए आत्मतोषी और अपरिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस चीरा फाड़ी में न साहित्य हाथ में पड़ता है, न कला न धर्म। हम परिधि पर ही चक्कर लगाते रहते हैं। आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर कुरेदता रहता है और उसके अहम को उकसाता रहता है। तो ये आपका पैसेज था। इसी पैसेज में से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो 141 नंबर का प्रश्न है, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का ऑप्शन डी, व्यवहार में संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न आपका है, आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहम की उद्दीप्ति का मुख्य कारण है उसका। 142 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अंदर से अशिक्षित होना। 143 नंबर का आपका प्रश्न है, अवतरण में मुद्रित पदबंध से अभिप्रेत है। तो 143 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धन संग्रही न होना। 144 नंबर का आपका प्रश्न है यहाँ पर, उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निज से पर को अधिक महत्व दे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न है आपका, आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है क्योंकि वह जो है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय की सूचना मात्र देती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न है आपका, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो 146 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष कहते हैं। 147 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना सुख, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। 147 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करुण रस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 148 नंबर का है आपका, शैलेश मटियानी का उपन्यास है। शैलेश मटियानी का उपन्यास है। तो 148 का ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटे छोटे पक्षी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर का आपका प्रश्न है, नए पत्ते के रचनाकार हैं। तो 149 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पर है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यामा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।